नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत सफर करने वाले यात्री से बुकिंग एजेंट द्वारा अवैध रूप से किया गया वसूली। गिरिडीह से गांव जाने के दौरान यात्री से लिए गए पैसे। 60 वर्ष से अधिक उम्र छात्र और दिव्यांग के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है निःशुल्क परिवहन व्यवस्था। गिरिडीह के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अमित गोंड के असामयिक निधन पर प्रबुद्ध लोगों और युवाओं ने झंडा मैदान में आयोजित किया शोक सभा। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दी गई श्रद्धांजलि सभी ने बताया गिरिडीह के लिए अपूर्णीय क्षति। डालसा की ओर से सदर अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कानूनी जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर आयोजित हुआ यह शिविर। इस दिवस के बारे में दी गई जानकारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे तिरंगा चौक स्थित डॉक्टर अमित गौंड के आवास। अमित गौंड के आकस्मिक निधन पर जताया शोक। शोकाकुल परिवारों को बढ़ाया ढाढ़स। मृत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से की गई प्रार्थना। और भीषण गर्मी से देवरी के चतरो बाजार समेत अन्य बाजारों पर लोग दिखे परेशान। पानी की किल्लत से लोगों का जीना हुआ मुहाल। जल मीनार खराब होने से बड़ी परेशानी कई स्थानों पर है पानी की किल्लत। इधर गांडे में भी वाटर एटीएम खराब रहने से है परेशान लोग। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत बस स्टैंड में बुकिंग एजेंट द्वारा लाभुकों से अवैध रूप से वसूली का मामला सामने आया है। यहाँ बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से गिरिडीह बस स्टैंड से बासुडीह तक चलने वाली बस में 60 वर्ष से अधिक उम्र छात्र और दिव्यांग के लिए कोई किराया नहीं लेना है। इसके बावजूद यात्रियों से एजेंट किराया वसूल रहा है। इस बाबत सफर कर रहे यात्री ने बताया कि गांव से बस में वह बैठे और अपना आधार व आईडी दिखाया तो किराया नहीं लिया गया, लेकिन घर वापसी के लिए गिरिडीह में बस में बैठे तो एजेंट ने 100 रुपया किराया ले लिया। इस बाबत जब सवाल किया तो वह बदतमीजी करने लगा। यात्रियों ने मीडिया के माध्यम से इस बस में मिलने वाली सुविधाओं को सार्वजनिक करने की मांग की है ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। इधर इस संबंध में पूछे जाने पर बस ड्राइवर ने बताया कि हमको इस बात की जानकारी नहीं है। कल जब हम गिरिडीह जाएंगे तब पता करके जानकारी देंगे। गिरने में गाड़ी बैठे, हमारा घर है पछारी की और नाम है राजेश्वर यादव। और इधर से किए तो काट कमाए तो पैसा नहीं लिए, और घुटकी वक्त हम लोग काम वहाँ हुआ तो हम लोग घूरे तो पैसा मांगने लगे और हम लोग को देने पड़ा। उसमें बोले कि भाई एक ही तरफ का भाड़ा लगता है कि मैंने फ्री है। बोलना ना, बोलो इधर से पैसा लग जाएगा, यही अपने बात बोला। ये कौन बोला था? मतलब गाड़ी का स्टाफ आपसे क्यों पूछा जा रहा है? पूछा ना, बोलेंगे कैसे? बोलिए। तो वहाँ पर जो है गाड़ी में कंडक्टर चढ़ा था। हाँ, कंडक्टर था वहाँ जो एजेंट एजेंट हाँ एजेंट था वहाँ, वो था। वही मैंने नहीं माना, पैसा ले लिया। कितना पैसा लिया? कार्ड दिखाते हुए 100 रुपया लिया। 100 रुपया लिया। कहाँ से कहाँ तक? टिकट दिखा दीजिए। टिकट हाथ में है। कहाँ से कहाँ तक पैसा लिया गया? मैंने गिरने से गिरिडीह से गाँव तक का 100 रुपया लिया गया था। आए तो मैंने बोला कि भाई भाड़ा लगेगा, कार्ड कमाइए। बोली कार्ड तो नहीं मानेंगे, इधर से भाड़ा लग जाएगा। तो भाड़ा हम दे दिए। कितना भाड़ा दिए थे आप? 100 रुपये।
कहाँ से कहाँ जाना था? गिरिडीह से गाँव 1 महीना से चला रहे हैं और जिस तरह से नियम कानून हमको बताया गया मालिक के द्वारा उस तरह से हम पालन कर रहे हैं। क्या नियम है? नियम है 60 साल का जो हो अपना आईडी दिखाए और जा सकता है, आ सकता है। फ्री आना जाना? हाँ। तो स्टूडेंट मान लीजिए गिरिडीह में स्टूडेंट पढ़ रहा है तो अपना आईडी कार्ड आना चाहिए, तो आईडी कार्ड दिखाएगा चले जाएगा। अब विकलांग आदमी तो ये 4-5 लोगों से जो 60 प्लस वाले हैं, आज पैसा क्यों लिया गया वहाँ के एजेंट से? जाने वक्त हम उनसे पैसा नहीं लिए हैं, अपना आईडी दिखाया है, जाने वक्त फिर गया है। वहाँ का एजेंट बदमाशी किया है, उससे हम जाकर कल बात करेंगे। क्या नाम हुआ एजेंट का? एजेंट का हैदर अली नाम हुआ है। वो डेली आता है? नहीं वहीं रहता है, आता नहीं, डेली आकर के टिकट काटता है? उसी का अंडर में बुक वही करता है, बुक करता है गाड़ी हम लोग। गिरिडीह के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार गौंड के असमय निधन पर शुक्रवार को झंडा मैदान में जिले के प्रबुद्ध लोगों और युवाओं की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहां सभी प्रबुद्ध लोगों और युवाओं ने दिवंगत डॉक्टर अमित गौंड के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके बाद 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई। साथ ही उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में शक्ति मिले ऐसी भी कामना की गई। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित संजीत सिंह पप्पू ने कहा कि डॉक्टर अमित गौंड की आकस्मिक मृत्यु से पूरे गिरिडीह के लोग आहत हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरिडीह को बहुत बड़ी क्षति हुई है और इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। गिरिडीह में एक उम्मीद की किरण जगी थी, वह किरण बुझ गई। आकाश सिंह ने कहा कि डॉक्टर अमित गौंड मानव सेवा के लिए जाने जाते थे। मरीज और उनके परिजनों के साथ उनका मृदुल स्वभाव रहता था। चिकित्सा के क्षेत्र में कम समय में इन्होंने गिरिडीह के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि को पेश किया। डॉक्टर अमित गौंड के असमय मृत्यु से सभी मर्माहित है। मौके पर गिरिडीह के उप प्रमुख कुमार सौरभ, रंजीत राय, रेंजर शाहबादी, गुड्डू सिंह, लखन वर्णवाल, संदीप देव, कंपू यादव, रॉकी नवल, रामजी, विक्की गुप्ता, जय मंडल, मुन्ना कुशवाहा, आशुतोष तिवारी, कृष्णा, राजेंद्र वर्णवाल, अनिल मिश्रा, रितेश पांडे, सुमित रंजन, आलोक सिन्हा, नवीन कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध लोग के साथ साथ गिरिडीह के युवा मौजूद थे। आज हम सबों के लिए श्रद्धांजलि सभा में आना बहुत ही दुखदायी है, कठिनाई है। तो हम सबों ने ये गिरिडीह हमेशा से चिकित्सा के मामले में पिछड़ा रहा था और अमित गौंड ने जब से गिरिडीह में आए तो एक आस जगाए थे गरीब गुरुओं को कि आपका एक अच्छा इलाज इस शहर में, और कभी भी 12 बजे रात में आप उनको फ़ोन कीजिए तो कोई हिचक नहीं, तुरंत हाँ भैया बोलिए क्या काम है, तुरंत वो करते थे। तो हम सब शहरवासियों, पूरे ज़िले वासियों के लिए, आसपास के हर गांव तहसील के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है कि अमित गौंड अब हम सबों के बीच नहीं है। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है। हमने जब भी उन्हें आग्रह किया किसी के लिए, वो तुरंत इलाज करते थे। मैं बहुत ही मर्माहत हूँ। अपनी संवेदनाएँ अपने शब्दों से तो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, मैं अपने अंतर मन से उनकी लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जहाँ भी हों वो हम सबों को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह बनाए। आज पूरे गिरिडीह के लिए बहुत ही बड़ा दुख भरा दिन है। गिरिडीह में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक उम्मीद जगी थी। डॉक्टर अमित भैया के आने से लगा था कि जो समस्या हमारे गिरिडीह में स्वास्थ्य से संबंधित है, जो यहाँ पे तुरंत रेफर कर देना या सही इलाज नहीं मिल पाता था, इनके आने से उम्मीद जगी थी एक व्यवहारिक कुशल डॉक्टर हम लोगों से के बीच से चले गए। इससे बड़ा क्षति गिरिडीह के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं हो सकता। आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गिरिडीह के प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे, गिरिडीह के युवाओं के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत से लोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ में गिरिडीह के तमाम युवा उपस्थित थे। धरती के भगवान को हम लोगों ने देखा। भगवान को हम लोग मानते हैं ना, लेकिन वास्तव में भगवान क्या होते हैं धरती के, वो हम लोगों ने देखा। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। 18 मार्च को एक दोस्त मेरा एक्सीडेंट करता है गांडे में, सुमित पांडे नाम का। 1:30 बजे रात उठ के नौजवान आते हैं बिना बुलाए हुए, सिर्फ सूचना मिला हो। तो वास्तव में धरती के भगवान थे
और इनका जाना गिरिडीह नहीं, गिरिडीह के अगल बगल जिले के लिए अपूर्णीय क्षति है, व्यक्तिगत क्षति गिरिडीह के लिए है, हम लोगों के लिए है, जो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। 29 में गिरिडीह के लिए काला दिन है। डालसा की ओर से शुक्रवार को सदर अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सोनम बिश्नोई के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा और डालसा सचिव सोनम बिश्नोई ने बताया कि साल 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव द्वारा 31 मई 1988 में शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध सप्ताह में जो 25 मई से आरंभ होता है, धूम्रपान उद्योग स्वास्थ्य के लक्ष्यों को व्यावहारिक होने की दिशा में रुकावट, धूम्रपान उद्योग के मुकाबले में धार्मिक मान्यताएं, धूम्रपान को रोकना सबकी जिम्मेदारी, धूम्रपान के विस्तार के मुकाबले में विधि पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की जिम्मेदारी और अंततः धूम्रपान की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को बंद किया जाए, जैसे विषयों की समीक्षा की जाती है ताकि इस मार्ग से धूम्रपान के सेवन में कमी और आम जनमत के स्वास्थ्य में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में पीएलबी दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, सुनील कुमार, अनरावुल हक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये नो टोबैको डे आज संपूर्ण विश्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें हम जो अभी युवा वर्ग के लोग और जो अन्य लोग जो नए नए ये इसमें तंबाकू के इसमें जुड़ते जा रहे हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं या अन्य तरह का नशा का भी सेवन करके और अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे इससे तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, लीवर की बीमारी हो सकती है, कैंसर तक हो सकता है। ये जानने के बावजूद भी जो प्रोडक्ट सेलर हैं, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, वो इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़े। तो उसको हम लोग को उसको ब्रेक करने के लिए कि कैसे हम उसके प्रभाव को रोक सकते हैं, कैसे हम किसी नए व्यक्ति को नहीं जुड़ने दें और पुराने जो उसमें नशे के आदी हैं उनको कैसे हम उससे निजात दिला सकें, उसके तक इसमें एक जागरूकता के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। और आज से हमारा 3 हफ्ता तक ये जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि इसका जन जन तक इस संदेश को पहुंचाया जा सके कि ये इतनी इसकी जो बुराइयां हैं उसके बारे में वो जाने और इसके प्रति जागरूक हों ताकि वो नशा से या तंबाकू के सेवन से मुक्त हो सकें। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को तिरंगा चौक स्थित दिवंगत डॉक्टर अमित गौंड के आवास पर पहुंचे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और इस दुख की बेला में परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे ऐसा कामना किया। मौके पर इन्होंने अमित गौंड के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए उनके आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना किया। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड ने एक प्रख्यात युवा डॉक्टर अमित गौंड को खो दिया। इनके निधन से पूरे गिरिडीह के वासियों को क्षति हुई जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। कहा कि स्वर्गीय अमित गौंड बहुत बड़े डॉक्टर थे। इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत सारे ख्याति प्राप्त किए। मौके पर चुन्नूकांत, मनोज संघई, मुकेश जलान, नवीन सिन्हा, निर्भय सिंह, पवन यादव समेत कई सदस्य मौजूद थे। गिरिडीह नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कि झारखंड के ऐसे प्रकार से जब से मैं आया हूँ सरकार भी लोग सब लोगों ने उनके बारे में चर्चा की। अच्छा ही मुझे अंदाज नहीं था उनका इतनी मार्गदर्शन और उनका
का जो ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में भी लोगों ने बताया। तो मैं कह सकता हूँ गिरिडीह के लिए वो 4 काम लगा मेडिकल तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि आप देवरी के चतरो बाजार में भीषण गर्मी से पानी की किल्लत हो गई है। ऊपर से जल मीनार खराब रहने से भी लोगों को पानी की परेशानी हो गई है। शुक्रवार को लोगों ने अपनी परेशानी बताई। इस बाबत ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि जल मीनार बीते 1 वर्ष से खराब पड़े हैं। इस बात को लेकर ये लोग अपने वार्ड सदस्य को जानकारी दी, किंतु अभी तक जल मीनार नहीं बना है। साथ ही महिलाओं ने बताया कि इस जल मीनार से काफी लोग आश्रित हैं। इस जल मीनार से पानी पीने से लेकर नहाने एवं कपड़ा धोने तथा मवेशियों को भी पानी पिलाने का काम करते हैं। इसके अलावा हम लोगों के लिए पानी का कोई दूसरा साधन नहीं है। पास में एक प्राथमिक विद्यालय है जो लगभग 300 मीटर दूर है। वहां से पीने का पानी पास में एक प्राथमिक विद्यालय है जो लगभग 300 मीटर दूर है। वहां से पीने का पानी लाते हैं, किंतु नहाने से वहां के शिक्षक के द्वारा मना कर दिया जाता है। इस तरह अगर देखा जाए तो वहां के ग्रामीण पानी के लिए काफी परेशान है। साथ ही विभाग से जल्द जल मीनार बनवाने की गुहार लगाई है। कितने दिन से खराब है चापाकल? 1 साल से। पानी पीने में आप लोगों को तकलीफ होता है? बहुत ज़्यादा। और यहाँ पानी का कोई साधन नहीं है सर? कुछ नहीं है, स्कूल बहुत दूर है। दूर है। और मतलब जैसे कपड़ा भीजने सब में दिक्कत होता है? सब में दिक्कत है। आप क्या बोलना चाहते हैं आगे बारे में? दिक्कत हो रहा है पानी पीने में, आदमी को गर्मी है बहुत ज़्यादा। और कोई दिक्कत? कोई मतलब मिल नहीं पा रहा है पानी पीने के लिए आदमी को। आपका घर में क्या दिक्कत है सर? पानी की दिक्कत है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा कुआं भी सूख गया है। पानी पीने में बहुत दिक्कत है। पानी का आपका कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं। कहाँ लाने जाते हैं पानी? वही स्कूल जाते हैं 1 किलोमीटर। और मिडिल स्कूल में पानी आपको लेने दे देता है? नहीं लेने देता है। हाँ? मास्टर के द्वारा बोला जाता है का? हाँ। अच्छा ठीक। क्या बोलना चाहते हैं आप? पानी ये पानी यहाँ ना है, जाके हुए स्कूल में नहा धोवा। ठीक। बेंगाबाद कृषि विज्ञान केंद्र में शुक्रवार को मूंगफली की उन्नत खेती पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्र के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ ने कहा कि मूंगफली का तेल काफी लाभप्रद एवं पौष्टिकता से भरा हुआ है। इसका खल्ली मृदा मिट्टी को भी उपजाऊ बनाने की क्षमता रखता है। प्रशिक्षण के मौके पर गांडे प्रखंड के बेलडी गांव के 32 किसानों ने प्रशिक्षु के रूप में भाग लिया था। इस अवसर पर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र दुमका के निदेशक डॉक्टर राजेश सक्सेना ने किसानों को मृदा जमीन के रखरखाव पर विस्तृत जानकारी दिया और वैज्ञानिक पद्धति से मूंगफली की खेती करने की विधि बताई गई। कहा कि तिलहन की खेती से किसान आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इस मौके पर डॉक्टर नवीन कुमार ने मूंगफली में लगने वाली रोग एवं व्याधि के विषय पर विस्तृत जानकारी दिया ताकि मूंगफली का उत्पादन बेहतर हो सके। मूंगफली की खेती पर प्रशिक्षण प्राप्त किए 32 किसानों के बीच निःशुल्क मूंगफली बीज का वितरण किया गया। मौके पर मनोज कुमार, मधुकर कुमार, युगल किशोर भारती, भीम सिंह, चंद्रदेव वर्मा, यदु शाह, पिंटू कुमार वर्मा सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरहिड़ी के द्वारा शुक्रवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तिरंगा चौक गायत्री शक्तिपीठ में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया। इस विचार गोष्ठी में समाज में फैले हुए तंबाकू एवं अन्य नशे के सामानों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम क्षेत्र में
करने की योजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि नशा वर्तमान समय में एक महामारी के रूप में धारण कर चुका है। इसे समाप्त करने के लिए गायत्री परिवार के द्वारा स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया और उन्हें नशा मुक्त फिल्म भी दिखाया जाएगा ताकि युवा वर्ग इस बुराई से बच सके। साथ ही गांव-गांव में जाकर दीप महायज्ञ एवं हवन यज्ञ के माध्यम से लोगों को नशा नहीं करने हेतु संकल्पित किया जाएगा। इस अवसर पर पूनम बर्णवाल ने कहा कि नशे के कारण ही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। साथ ही समाज में जितने भी अपराध हो रहे हैं, चाहे वह बलात्कार हो या अन्य अपराध हो, जिसकी जड़ में यह नशा ही है, जिसे रोकना बहुत ही जरूरी है। इस अवसर पर गायत्री परिवार के द्वारा लोगों से तंबाकू सहित अन्य नशे से बचने की अपील की गई। आज के विचार गोष्ठी में दर्शन पंडित, विनोद कुमार बर्णवाल, सुरेंद्र बर्णवाल, अरुण कुमार, उमा गुप्ता, मधु चौरसिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। में आज जो इतनी भयावह स्थिति है, समस्याएं है, चाहे वो आज आए दिन हजारों एक्सीडेंट होते हैं, इसका कहीं ना कहीं कारण नशा से संबंधित है। शराब पी के लोग गाड़ी चलाते हैं जिनका कोई अपने मस्तिष्क पे बैलेंस नहीं रहता। आज जितने बलात्कार की समस्या हो रही है, इसका कहीं ना कहीं कारण नशा है और इसके लिए प्रशासन का अगर प्रयास नहीं भी है, लेकिन अखिल विश्व गायत्री परिवार सबसे निवेदन करती है, अगर आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाना चाहते हैं तो नशे को दूर भगाइए। नशा हमारी भारतीय संस्कृति का कोई भी अंग नहीं है और ये नशा पूरे समस्याओं का जड़ है। अखिल विश्व गायत्री परिवार सबसे हाथ जोड़ के विनती करती है कि आप अपने घर से नशा को दूर भगाइए। समाज के लोगों से अपील करिए कि ये नशा से दूर रहें ताकि आपका समाज एक समुन्नत समाज बन सके और समाज से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो निश्चित रूप से हम सब का प्रयास अपने देश को समुन्नत बना सकता है। जय हिंद, जय भारत। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें नशा के विरोध में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को करने की तैयारी की गई और लोगों से निवेदन किया गया, आग्रह किया गया कि यह महामारी की तरह जिस तरह से फैल रहा है नशा, उसको रोका जाए और मनुष्य का जीवन यदि बचाना है, उसके जीवन को स्वस्थ रखना है तो निश्चित रूप से नशा से दूर रहना पड़ेगा। नशा से शरीर का स्वास्थ्य संबंध भी ही नहीं है। नशा के कारण आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो जाती है और जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो आदमी नाना प्रकार गलत काम करता है। वही नहीं, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी आदमी का क्षेत्र चिंतन में घिरा हुआ रहता है और कुछ भी कुकर्म करता है और आज पूरा समाज अनाचार, अत्याचार से ये भयावह स्थिति से गुजर रहा है। और इसका जो मेन कारण, इसका कोई मुख्य कोई कारण है, भूमिका है, शराब की इसमें 100% भूमिका है। शराबी आदमी कभी न ठीक से बोल सकता है, न उसका क्षेत्र चिंतन कभी ठीक रहता है। इसलिए आज हम सभी गायत्री परिवार के लोग संकल्प लेते हैं कि जितना हो हम लोग शराब को, नशा को बंद करने के लिए मिशन का जो तरीका है उससे प्रयास करेंगे। घर घर में जाएंगे, यज्ञ करेंगे, दिव्य करेंगे, संकल्प के माध्यम से इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बेंगाबाद के खुरचुट्टा तिनघरवा गांव निवासी सत्यनारायण पांडे की पत्नी गुड़िया देवी शुक्रवार को साइबर ठगी की शिकार हो गई। सिलसिले में पीड़ित महिला ने बेंगाबाद थाना और गिरिडीह साइबर थाना में आवेदन देकर पुलिस से साइबर अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग किया है ताकि अन्य महिलाएं या पुरुष साइबर ठगी के शिकार होने से बच सके। थाना में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया है कि उनके पुत्र अंकित पांडे हजारीबाग में रहकर 12वीं कक्षा की तैयारी कर रहा था। दोपहर को महिला के मोबाइल पर कथित पुलिस अधिकारी की डीपी पर तस्वीर लगी व्हाट्सएप से फोन आया। फोन पर हजारीबाग के कथित एक पुलिस अधिकारी होने की बात कही गई। कहा कि हजारीबाग में आपका पुत्र रेप केस में फंस गया है, इस केस से बचने के लिए उनसे 50,000 रुपया भेजने की बात कही गई। कहा कि राशि नहीं भेजने पर पुत्र को जेल में धकेल देने की धमकी दिया गया। इतने में उनके पुत्र के रोने धोने की आवाज सुनकर महिला सहम गई। पड़ोसी से 13,000 कर्ज लेकर बताए गए नंबर पर राशि भेजते ही उधर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। फिर महिला ने अपने पुत्र से हजारीबाग बात किया तो वह सही सलामत कोचिंग कर रहा था। इस घटना से घबराकर
महिला ने संबंधित थाना में आवेदन देकर पुलिस को घटना की सूचना दे दिया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत सफर करने वाले यात्री से बुकिंग एजेंट द्वारा अवैध रूप से किया गया वसूली। गिरिडीह से गांव जाने के दौरान यात्री से लिए गए पैसे। 60 वर्ष से अधिक उम्र छात्र और दिव्यांग के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है निःशुल्क परिवहन व्यवस्था। गिरिडीह के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अमित गोंड के असमय निधन पर प्रबुद्ध लोगों और युवाओं ने झंडा मैदान में आयोजित किया शोक सभा। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दी गई श्रद्धांजलि सभी ने बताया गिरिडीह के लिए अपूर्णीय क्षति। डालसा की ओर से सदर अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कानूनी जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर आयोजित हुआ यह शिविर। इस दिवस के बारे में दी गई जानकारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे तिरंगा चौक स्थित डॉक्टर अमित गौंड के आवास। अमित गौंड के आकस्मिक निधन पर जताया शोक। शोकाकुल परिवारों को बढ़ाया ढाढ़स। मृत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से की गई प्रार्थना। और भीषण गर्मी से देवरी के चतरो बाजार समेत अन्य बाजारों पर लोग दिखे परेशान। पानी की किल्लत से लोगों का जीना हुआ मुहाल। जल मीनार खराब होने से बड़ी परेशानी कई स्थानों पर है पानी की किल्लत। इधर गांडे में भी वाटर एटीएम खराब रहने से है परेशान लोग। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।